हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, एक नया चैप्टर आया हमारे पास, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। सबसे पहले इन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि परिमाप क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने ये क्या लिया, इसको हम लोग बोलते हैं आयत, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो आयत है ना, ये आयत, यहाँ पे टोटल जो होता है ना 4 भुजा होता है। देखो, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, समझना। अब यहाँ पे इसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं, जैसे पी क्यू आर एस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, समझ रहे हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आयत जो होता है ना, ये इसका जो चारों भुजा होता है ना वो बराबर होता है। चारों भुजा बराबर नहीं होता है, मतलब 2 भुजा बराबर होता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट साइड वाला जो भुजा होता है ना वो बराबर होता है। देखो, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ABCD भी दे सकते थे, PQR भी हमने दिया। अब यहाँ से जो एक लाइन खींचा जाएगा ना, जो यहाँ पे कनेक्ट करेगा ना, इसको कहा जाता है विकर्ण। इसको कहा जाता है विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं बाबू? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। और सबसे लंबा एक आयत में, एक रेक्टेंगल में जो होता है ना, सबसे लेंथ जो वाला जो होता है ना, वो होता है विकर्ण ही होता है। सबसे लंबा जो होता है ना वो विकर्ण ही होता है। मान लेते हैं हमारे पास हमारा जो कमरा है, हमारा जो रूम है ना, वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है ना, मान लेते एक आयत का आकार का है। तो अगर वहां पे एक ऐसी लंबी बम्बू रखना होगा, जो कि कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो सबसे छोटा रखा जाएगा, ऐसे रखेंगे तो फिर भी लंबा रखा जाएगा, पर सबसे लंबा रखने के लिए हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक उसको रख सकते हैं, जिसको हम विकर्ण के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे देखिए, ये जितने एरिया को ये घेरता है, जितने एरिया को इन्होंने घेरा, इसको कहा जाता है क्षेत्रफल। इसको कहा जाता है क्षेत्रफल। जितना एरिया को इन्होंने घेरा, यहां से लेकर यहां तक, इतना बड़ा जितना बोर्ड का इन्होंने एरिया लिया, इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। कभी कभी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कितना एरिया को ये कवर कर रहा है, कितना एरिया को कवर कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, है ना। अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अनुसार, है ना, एरिया को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आता है कि परिमाप, एक आता है परिमाप। तो परिमाप जो होता है ना और क्षेत्रफल, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। कंफ्यूजन मत होना, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? देखिए, अगर हम पी से चलना स्टार्ट करते इसी कॉर्नर में, मान लेते आयताकार हमारा एक खेत है ना, एक फील्ड है, तो यहाँ से हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के हम क्यू तक पहुंचे, फिर क्यू से हम पहुंचे एस तक, और एस से पहुंचे हम आर तक, फिर आर से हम पहुंचे जहां से हमने स्टार्ट किया था रनिंग करना, वहीं पे हम फाइनल पहुंच गए। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है परिमाप। इसका मतलब होता है ना, पूरा परिमाप हमने दौड़ा। ठीक है, पूरा परिमाप, जितना जो परिमाप है ना, यहाँ से जितना भी डिस्टेंस होगा, हमने जितना डिस्टेंस कवर किया, उसको परिमाप कहा जाता है। तो क्षेत्रफल और परिमाप में यही डिफरेंस है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे लंबा जो होता है ना, ये होता है, जिसको हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं। राइट, आगे हम लोग बात करेंगे, यही सेम दिखता है पर वो अलग है, और इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहा जाता है और वर्ग कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। और ये जो वर्ग है ना, इसमें चारों भुजा इसका बराबर होता है। इसमें जो है ना चारों भुजा बराबर होता है। जैसे इसका भी कोई नाम दे सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, रैंडम नाम दे सकते हैं, A, B और C, D हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो ये जो था ना, क्या था? ये आयत था, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे AB पॉइंट जो है ना, A से B तक, और A से लेकर C तक, या C से लेकर D तक, या B से लेकर D तक, इसका जो लेंथ है ना, सब भुजा यहाँ पे क्या होता है? बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, ये भुजा भी बराबर हो सकता है, मतलब जिधर भी देखिए सब भुजा बराबर होता है। अगर बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग वर्ग की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, उसको हम लोग वर्ग की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे भी विकर्ण होगा, वर्ग का भी विकर्ण हो सकता होगा। यहाँ पे देखो, ऐसे ये विकर्ण हो गया, और ऐसे भी ये विकर्ण हो सकता है, मतलब यहाँ पे 2 विकर्ण हो सकता है। यहाँ पे भी 2 विकर्ण हो सकता था, यहाँ पे भी 2 विकर्ण हो सकता था, और यहाँ पे भी हमने क्या किया? 2 विकर्ण मार दिया। ठीक है,
तो ये अब यहाँ पे यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से स्क्वायर शेप का एक मैदान है, यहाँ से यहाँ दौड़ना स्टार्ट किए, तो जितना भी हमने दौड़ा इसको कहा जाता है परिमाप। जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को हम लोग परिमाप के नाम से जानते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग परिमाप के नाम से जानेंगे। और ये परिमाप कितना भी हो सकता है, कोई भी इसका लेंथ हो सकता है, डिपेंड करता है वो स्क्वायर कितना बड़ा है, वो फील्ड कितना बड़ा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमें जनरल जो छोटे छोटे चीजें जानना था रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। देखो ये सर्कल, एक्चुअल में सर्कल जो होता है ना पूरा गोल होता है, हालांकि अगर पूरा गोल नहीं बन पाया है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे ये सर्कल जो होता है ना, बीच में होता है एक पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। बीच में जो पॉइंट, अगर बीच में सेंट्रल पॉइंट में, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। अगर इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दिया जाए तो इसको कहा जाता है व्यास। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है व्यास कहा जाता है। और व्यास यहाँ ओरिजिन के बाद, ओरिजिन से हाफ मतलब व्यास का आधा जो हो जाएगा ना, इसको कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है, इसको त्रिज्या कहा जाता है, जो कि हम आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये पूरे को व्यास कहा जाता है, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि एक पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और पूरे का पूरे ये सर्कल को कवर किया, तो इसको कहा जाता है वृत्त का परिधि। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, सबका निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है ना। जितने भी चीजें हैं सबको निकालने के लिए फॉर्मूला है। और ये सारे जितने भी चीज मैं समझा रहा हूँ आप सभी को, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग है तो कुछ कुछ चीजें जो होती है ना वो समझाना पड़ता है, कुछ चीजें जो है ना वो समझाना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो है ना त्रिज्या है और पूरे को व्यास कहा जाता है। यहाँ से हमने घूमना स्टार्ट किया, पूरे सर्कल को घूमा तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त का परिधि कहते हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आयत से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे। चलिए, है ना, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक बाग जो है ना, एक बाग है ना, वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा जो है ना कितना है? 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर है, 40 सेंटीमीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है इसका। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो क्षेत्रफल बहुत इजीली तरीके से निकाला जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे एक वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब कैसा है? ये ऐसा फील्ड है। ठीक है, ऐसा फील्ड है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये वर्ग बनना चाहिए, ऐसा फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड में से एक भुजा जो बताया जा रहा है ना, वो कितना? 40 सेंटीमीटर है। इस बाग का जो है ना 40 सेंटीमीटर है, या 40 मीटर हम लिख देते हैं, 40 सेंटीमीटर, कोई भी दिक्कत नहीं, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन समझो। अब यहाँ पे मान लेते कि एक ऐसा भुजा है ना, एक ऐसा चारों भुजा से मिलकर एक वर्ग बनता है ना। वर्ग का सब भुजा बराबर होता है। तो अगर ये 40 होगा तो ये भी तो 40 होगा बेटा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना, ये भी 40 होगा ना, क्योंकि सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो बराबर है तो सब बराबर है। अब यहाँ पे इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक फॉर्मूला होता है और वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा स्क्वायर हो गया तो भुजा कितना है? तो भुजा जो है ना वो कितना है? 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे? 40 गुने 40 कर देना। अब यहाँ पे 4 चौका 16 और 2 जीरो, मतलब 1600 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिखेगा 16 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर, वहां पे आप क्या करोगे? टिक लगा देना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन को नोट करते चले जाएंगे, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को नोट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, आफ्टर द क्लास पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा।
देख लेना पीडीएफ। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई, खेत की जो लंबाई है ना वो कितना है, खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई जो है ना वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। तथा चौड़ाई, तथा जो चौड़ाई दे रखा है ना, क्वेश्चन में लिखते लिखते पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो क्या करना, आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आयत का परिमाप निकालना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है ना, एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी, है ना। 2 इंटू एल इंटू बी। एल का मतलब क्या होगा, लेंथ होगा, और बी का मतलब ब्रेथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबको क्या कर देना, पुटअप कर देना, है ना। यहाँ पे सबको पुटअप कर देना। जैसे कि यहाँ पे कितना था, 2 इंटू यहाँ पे 25 इंटू 12। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को आपस में कर देना मल्टीप्लाई। जैसे 25 इंटू कर देना 12, कितना आता है, 25 का टेबल आता होगा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये आ गया 50, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 25, और इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 300। अब जब 300 आया, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 300, और यहाँ पे 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 600, और ये क्या चीज में था, सेंटीमीटर में था, है ना। 600 सेमी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर देखने को मिल गया तो आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, जैसे आयत था, अगर मान लेते इसका ये फील्ड बनता तो कैसे फील्ड बनता, ऐसे फील्ड बनता, ठीक है, ऐसे फील्ड बनता। ये कितना था इसका लेंथ, चौड़ाई यही होता है ना, चौड़ाई। देखो किसी भी वस्तु में लंबाई, इस पेन में सबसे अगर हम बात करें लंबाई कौन होगा इस मार्कर में, तो ये हो जाएगा ना, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्ट को ही लंबाई बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 cm था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कोई भी नाम नेमिंग कर सकते थे, ABCD करके हम नेमिंग कर सकते थे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये फार्मूला बैठाया, जो हमने फार्मूला लिखा था कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली कितना आया, 600 सेंटीमीटर जो हो गया, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के लिए भी नहीं, ऐसे भी। चलिए, एक कमरा 40 मीटर लंबा है ना, एक कमरा जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कमरा जो है, एक कमरा जो है 40 मीटर, क्या है, 40 मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा है, मतलब लंबाई जो है ना वो 40 मीटर है, और चौड़ाई जो है ना उसका वो कितना दे रखा है, चौड़ाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 5 मीटर दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब मान लेते कमरा जो है ना ऐसा ऐसा है, इसका ये है और ये इसका चौड़ाई है। तो कमरा का जो छत होगा ना, कमरा का जो छत होगा, छत का क्षेत्रफल बताओ। अब जैसे कि मैंने बताया था कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी होगा, 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन मान लेते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए मान लेते हैं कि आपके पास 150 दे रखा है, ऑप्शन बी जो दे रखा है वो 200 दे रखा है, ऑप्शन सी जो है ना वो आपका दे रखा है 300 दे रखा है, और ऑप्शन डी जो दे रखा है वो है आपका 400 दे रखा है। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बनाएंगे तभी तो पता चलेगा।
तो सबसे पहले मैंने बताया कि क्षेत्रफल और परिमाप में दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया था, क्या डिफरेंस है वो देख लो। डिफरेंस जो है ना यही है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, L/B का, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज कैसे बन रहा है, ये लंबाई अगर मान लेते छत कैसे बनेगा, ये लंबाई इतना होगा, लंबाई इतना होगा ना, लंबाई इतना 40 मीटर बता रहा है, लंबाई 40 मीटर बता रहा है, जबकि चौड़ाई 5 मीटर बता रहा है। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने ये हो जाएगा चौड़ाई। अब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई में कितना आएगा, तो लंबाई में जो दे रखा है 40, ये लिख देंगे। चौड़ाई कितना है, 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आ गया, 200 मीटर, है ना। 200 मीटर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो, ये क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो। चलो जी, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, और इसका पीडीएफ भी मैं आप सभी को दे दूंगा, पीडीएफ सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या लिख रखा है, एक हॉल की लंबाई, एक हॉल की लंबाई जो है ना, एक हॉल की लंबाई कितना है, 15 मीटर है। एक हॉल की लंबाई 15 मीटर है, एक हॉल की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, और चौड़ाई जो है ना वो है 10 मीटर। समझ पा रहे हो, लंबाई कितने मीटर हो गया, 15 मीटर, और चौड़ाई क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकाले, तो आयत का परिमाप निकाले। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल में दोनों में डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले चीज क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा 4, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक हॉल की लंबाई जो है ना 15 मीटर है और चौड़ाई जो है ना 10 मीटर है। लंबाई कितना है, लंबाई जो है 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई जब हो तो उसको तो आयत ही बोलेंगे ना। देखो आयत कैसे हो जाएगा, तो आयत ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आयत, और यहाँ पे हम देंगे 15 मीटर और यहाँ पे देंगे 10 मीटर, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। तो आयत का फॉर्मूला बराबर होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 × L+B। ठीक है, L+B का मतलब क्या होता है, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले 2 यहाँ पे लिख देना, और 2 लिखने के बाद L कितना है, 15 प्लस ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला होता है ना, कि और कोई फॉर्मूला होता है, L/B होता है जी, L/B होता है ना, यहाँ पे L/B होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, L/B होगा। अब L/B हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 150, 15 दूनी 150, 15 है 150, और 150 दूनी डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 300। तो 300 हो गया ना, वो आपका हो गया आंसर। ठीक है, 300 हो गया, आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आप सभी फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, नोट करने की क्या जरूरत है, आज के डेट में लोग डिजिटली ज़्यादा जा रहे हैं ना। चलो चलो जी, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं ना। ये तो 4 नंबर क्वेश्चन था, ये 5 नंबर क्वेश्चन है।
अब 5 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक खेत है ना, एक खेत जो है ना, खेत की 10 मीटर, मीटर गलत लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई। 10 मीटर हो गया आपका लंबाई हो गया, और 8 मीटर हो गया आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है। 8 मीटर क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। 10 मीटर लंबाई हो गया, 8 मीटर चौड़ाई हो गया, तो उसकी परिधि ज्ञात करें, है ना। उसका क्या निकालना है, परिधि। मीटर हो गया, चौड़ाई हो गया, उसके बाद है, तो उसकी परिधि निकालें, उसकी परिधि निकालें, परिधि निकालना है, ठीक है। परिधि निकालें, कैसे परिधि निकाला जाता है, खेत कैसा है, सबसे पहले खेत देखो, कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। 10 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई है, तो थोड़ा बहुत आपका ऐसे ही बनेगा, और ये हो जाएगा 8m, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, परिधि निकालने के लिए आपका होता है, ये तो आयत ही बन रहा है ना, तो आयत का परिधि बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है, आयत का परिधि बराबर जो फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होगा, आयत का परिधि बराबर, तो आयत का परिधि बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला था इसमें। अब क्या करोगे, यहाँ पे सारे चीजों को लिख देना, कितना था, 2 था, 8 था, प्लस 10 था, इसका हो जाएगा 18, इधर हो गया 18, और 18 गुने 2 तो हो जाएगा 18 दूनी 36। अब मीटर में था, देख लो कि सेंटीमीटर में था, तो मीटर में था तो मीटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लो, बाकी मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 5 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं, है ना। 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चले जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को नोट करना, क्वेश्चन को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, सर्दी पकड़ लिया है जी, क्या बताएं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खेत यहाँ पे बताया जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, एक खेत जो है ना, खेत 450 मीटर लंबा है ना, लंबा है, ठीक है। और आपका हो जाता है 250 मीटर जो है ना, वो क्या चौड़ा है, दैट मीन्स चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद 50 पैसे प्रति, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, 50 पैसे प्रति, क्या लिखा है, 50 पैसे प्रति मीटर, प्रति मीटर के हिसाब से इसकी चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। देखो बाबू, क्वेश्चन बहुत भयानक है, और क्या बोल रहा है, देखो एक खेत जिसका लंबाई जो है ना वो 450 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 250 मीटर है, तो 50 पैसे प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का, अगर हम 1 मीटर बाड़ खरीदेंगे ना, 1 मीटर के लिए बाड़ लगाएंगे ना, तो हमें 50 पैसा देना पड़ेगा। तो पूरे इतना बड़ा खेत है, उसमें लगाना है मुझे, है ना, पूरे बाड़ इसके चारों तरफ लगाना है, तब क्या निकलेगा, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, फटाफट से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बाड़ लगाने के लिए क्या करना होगा, खेत का परिमाप निकालना होगा, और खेत का परिमाप, तो परिमाप, खेत का परिमाप मतलब चारों तरफ का, जैसे मान लेते हैं कि खेत है, इसके चारों तरफ ही तो बाड़ लगेगा ना, इधर से बाड़ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे यहाँ तक लगाएंगे, ऐसे तो बाड़ लगाएंगे ना।
तो ये जो है ना ये बाड़ है ना, बाड़ चारों तरफ लगाएंगे तो उसका खर्च 1 मीटर का आपको कितना देना पड़ रहा है, तो 50 पैसे देना पड़ रहा है, 50 पैसे देना पड़ रहा है। तो हमें पूरा परिमाप निकालना होगा सबसे पहले, और इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं 2 × L+B ए ना, L+B हो जाएगा। आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। L कितना है जी, L हो गया आपका 450 और B कितना हो गया 250, तो 2 × 450 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 250, और क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा 700, ठीक है, और गुने हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 1400, क्या 1400 मीटर। तो इतना का कितना खर्च पड़ेगा, ठीक है, तो इतना का कितना खर्च पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, 1400 गुने 50 पैसा है ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, इसीलिए 100 पैसा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म हो गया है ना, 2 जीरो खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे, या तो आप अगर मल्टीपल नहीं करोगे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 100 है ना, ये 50 दूनी 100 और 7 दूनी 1400, मतलब 700 रुपया देना पड़ेगा। पूरे बाढ़ का खर्च जो आएगा ना वो कितना आएगा, 700 रुपया आएगा, ठीक है। पूरे बाढ़ का जो खर्च आएगा ना वो 750 रुपया आएगा। चल रहा है ना, चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये सर्दी बहुत ज्यादा खराब कर देगा। चलिए बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये 7 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन लिख रखा है वो देखो। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्गाकार बगीचे की भुजा, बगीचे की जो भुजा है ना, भुजा मतलब समझ रहे हो ना, भुजा जो है ना वो कितना है 85 सेंटीमीटर है, 85 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं दिया, मीटर में दिया, मीटर में दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, इस बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाना है, ठीक है, लगाना है तो खर्च कितना आएगा, ठीक है, कितना खर्च आएगा, और प्रत्येक मीटर, 1 मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 24 पैसे देना पड़ेगा प्रत्येक मीटर के लिए। 1 मीटर बाड़ का जो प्राइस होगा ना वो 24 पैसे होगा, ठीक है। वहां पे 50 पैसा था, यहाँ पे 24 पैसा है। फिर कोई नहीं, ज्यादा कुछ प्राइस का डिफरेंस है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया। वहां पे आयत का बात हो रहा था, दैट मीन्स रेक्टेंगल का बात हो रहा था, यहाँ पे स्क्वायर का बात हो रहा है। यहाँ पे जो खेत है ना वो स्क्वायर जैसा है। स्क्वायर आपको पता होगा, स्क्वायर कुछ इस टाइप से होता है जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये देख लो, ये और ये दोनों मतलब चारों भुजा बराबर होगा। एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर का होगा तो चारों भुजा 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम स्क्वायर का यानी वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो परिमाप अलग होता है और क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए बाड़ लगाना है इस पूरे खेत में, तो इसके क्षेत्रफल के अंदर नहीं, इसके परिमाप के ऊपर लगाएंगे। परिमाप के ऊपर का मतलब क्या होता है कि परिमाप जो होता है ना वो साइड साइड में होगा, है ना। जो बाड़ लगाना है वो पूरे खेत के साइड साइड में लगाना है, ना कि पूरे खेत में लगाना है, ठीक है। तो अगर हम साइड साइड में लगाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका परिमाप निकालना पड़ेगा तो वर्ग का परिमाप बराबर जो होता है ना, वर्ग का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा इंटू 4, है ना, भुजा इंटू 4 होता है। अब भुजा इंटू 4 हो जाएगा तो क्या करोगे, तो भुजा कितना है, तो यहाँ पे 85 है, और 85 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 340 आ जाएगा। अब 340 जैसे ही आ जाएगा, आप क्या करोगे, 340 को अब यहाँ पे 24 पैसा से गुना कर दो। 340 गुने 24 पैसा पता है ना,
24 पैसा से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दो। इसलिए 100 से डिवाइड करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है और यहाँ पे 24 पैसा का बात हो रहा है, इसलिए अब यहाँ पे जब इसको 1010 काट दोगे यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब सारे चीज को जब सॉल्व करोगे ना, फाइनली सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे 34 गुने 12 बटा 5 को जब सॉल्व करोगे ना, तो आंसर के रूप में आपको देखने को मिलेगा 81.60 रुपया पड़ेगा खर्च। ठीक है, इतना खर्च पड़ने वाला है, तो आपने देख लिया कि इतना खर्च आ रहा है। ठीक है, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखे हैं अपना हम। ठीक है बच्चों, पता चल गया यहाँ पे। एक और क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन फटाफट से बता देता हूँ और आप लोग घर पे सॉल्व करना। बाकी मैं पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ सभी को, आफ्टर द क्लास सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर से देखना और क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये देख लो, 8 क्वेश्चन था ना, 8 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, 8 नंबर का क्वेश्चन था। एक वर्गाकार कमरा, एक वर्गाकार कमरा है ना, ये कमरा जो होता है ना वर्गाकार भी हो सकता है। परिमाप जो है ना, परिमाप दे रखा है। एक वर्गाकार कमरा का जो परिमाप है ना वो 400 है। कितना है? 400 है, 400 है। ठीक है, क्या चीज में दिया है? तो एक भुजा क्या होगी? तो एक भुजा क्या होगी? एक भुजा क्या होगी? ठीक है, एक भुजा क्या होगी? आपके पास ऑप्शन भी दिया जा सकता है, आपके पास ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका मान लेते हैं कि दिया है 300, ऑप्शन बी में मान लेते दिया है 400 और ऑप्शन सी में मान लेते दिया है, ये दिया आपका 500 और ऑप्शन डी में मान लेते आपका दिया है और वो दिया है 600। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। कैसे? देख लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा हमें, है ना, वर्ग जो होता है ना, वर्ग में कितना भुजा होता है? वर्ग में कितना भुजा होता है? ये वर्ग है। इसका जो परिमाप है ना वो कितना है? तो यहाँ से ऐसे परिमाप निकलेगा, ये होगा परिमाप। ठीक है, तो इस परिमाप कितना दिया है? परिमाप दे रखा है 450 नहीं 400 दिया है। अब एक भुजा कितना हो जाएगा? तो एक वर्ग में कितना भुजा होता है? 4 भुजा होता है, तो कर देंगे 4 से डिवाइड, तो पता चल जाएगा एक भुजा का जो हो जाएगा ना वो कितना आ जाएगा? 100। अच्छा, हाँ जी 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा ना 100 होगा, 300 नहीं होगा। तो ये जो हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के इस क्लास को यहीं पे करते हैं द एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा। आज हमने टोटल 8 नंबर क्वेश्चन तक कवर अप किया है। बाकी आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा, आपके नॉलेज के लिए जरूरी होगा। पर डे क्लास अटेंड कीजिएगा, कभी भी क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। जिस दिन मैं जूम पे क्लास नहीं ले पाता हूँ उस दिन मैं यूट्यूब पे लाइव छोड़ देता हूँ, जिस दिन यूट्यूब लाइव नहीं लेता उस दिन मैं जूम पे क्लास लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे भी क्लास नहीं होता है तो जूम पे होता है, और जूम पे क्लास नहीं होता है तो उस दिन यूट्यूब पे क्लास होता है। ठीक है, अब दोनों देखना, दोनों एंजॉय करना, क्लास को ध्यान से क्लास देखना। और जो बच्चे नए हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास को, अगर आप चाहते हैं नेत्रहाट का मतलब बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा चलाए जा रहे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जूम से भी पढ़ाया जाएगा, प्लस में यूट्यूब लैब से भी पढ़ाया जाएगा, और बहुत जल्द अपना एक स्टडी टाइम का अपना एक एप्लीकेशन भी बनने वाला है। और बहुत सारे हम फैकल्टी को, अलग अलग फैकल्टी को भी बुला रहे हैं। बाकी आप लोग सिर्फ आइए, बाकी मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि नेत्रहाट विद्यालय में सक्सेस होने से, नेत्रहाट का एग्जाम करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा।